हेलो मित्रों, सीएल सर जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सीएल सर। संविधान का अध्ययन मित्रों हम लोग कर रहे थे, जिसमें संविधान में हम लोग संघ विधान मंडल की चर्चा कर रहे थे। संघ विधान मंडल में हमने लोकसभा, राज्यसभा इसके बारे में अध्ययन किया और सभी विधेयक के बारे में, धन विधेयक, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग संसदीय समितियों का अध्ययन करेंगे। ध्यान से समझिएगा। देखिए, संसद के बहुत सारे काम होते हैं और वो बहुत कम समय के लिए चलती है। आज जन कल्याणकारी राज्य है, इसलिए देश में बहुत सारा काम होता है। संसद कुछ समय के लिए चलती है, जिसके लिए सारा काम संपादित नहीं हो पाता, जिससे संसदीय समितियों को अपनाया गया। संसदीय समितियों का विचार कहाँ से लिया गया? ये विचार इंग्लैंड से लिया गया। संसदीय समितियों को लघु संसद कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? लघु संसद कहते हैं, क्योंकि संसदीय समितियों में जो सदस्य होते हैं वो सभी सांसद के ही सदस्य होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा से ही चुन करके आते हैं। इसमें दो प्रकार की समितियां होती हैं, एक स्थायी समिति, एक अस्थायी समिति। स्थायी समिति स्थायी रूप से काम करती है। अस्थायी समिति जब उसको काम की ज़रूरत होती है तो बना दिया जाता है और उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। समय के अनुसार उसे समाप्त कर दिया जाता है। हम जिसमें 3 समितियों का विशेष तौर पर अध्ययन करेंगे। एक है प्राक्कलन समिति और दूसरा है अनुमान समिति। इसी को अनुमान समिति भी कहते हैं, अनुमान समिति। या दूसरा है लोक लेखा समिति और अगला है उपक्रम समिति। ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 30 सदस्य केवल लोकसभा के होते हैं। सदस्य लोकसभा के होते हैं, इसलिए यह सबसे बड़ी समिति है। कैसी समिति है? सबसे बड़ी समिति है। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि संसदीय समितियों में सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति। इसमें कुल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसका काम क्या है? विभिन्न मंत्रालय के खर्चों का अनुमान लगाना। जैसे उद्योग मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विभिन्न मंत्रालय के खर्चों का अनुमान लगाती है। जबकि लोक लेखा समिति, इसमें अगर लोकसभा, राज्यसभा अलग अलग बनती है तो 15 + 15 सदस्य होंगे, और यदि एक में बनती है तो 15 + 7 = 22 सदस्य होंगे, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होंगे। सेम इसमें भी है 15 + 7 = 22। 15 लोकसभा से है और 7 राज्यसभा से है। तो ध्यान से समझिए, प्राक्कलन समिति या अनुमान समिति का उद्देश्य क्या है? विभिन्न मंत्रालय के खर्चों का अनुमान लगाना। जबकि लोक लेखा समिति का काम क्या है? विभिन्न मंत्रालय को जो खर्चे दिए गए हैं उसका क्या करती है? जांच करती है। इसलिए प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? लोक लेखा समिति को। जुड़वा बहन किसे कहते हैं? लोक लेखा समिति को। जबकि उपक्रम समिति क्या है? उपक्रम समिति ये जितने भी भारत सरकार के उपक्रम चल रहे हैं उनका लेखा जोखा अनुमान लगाती है। ये सारा काम। तो देखिए, अब आप यहाँ से प्रश्न समझिए। संसदीय समितियाँ इंग्लैंड से लिया गया है। संसदीय समितियों को लघु संसद कहते हैं। सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति या अनुमान समिति है, जिसके 30 सदस्य लोकसभा के केवल हैं। यह सबसे बड़ी समिति है। इसका काम विभिन्न मंत्रालय के खर्चों का अनुमान लगाना। जबकि लोक लेखा समिति का काम क्या है? विभिन्न मंत्रालय के खर्चों की जाँच करना। जिसमें अलग अलग बनेगी तो 15 सदस्य होंगे, एक में बनेगी तो 15 + 7 = 22 सदस्य होंगे। 15 सदस्य लोकसभा के, 7 सदस्य राज्यसभा के। इसका काम है अनुमान लगाना, इसका काम है जांच करना। इसलिए प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को कहते हैं। तो आज की मित्रों यहीं तक क्लास। आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिकतम लोगों तक पहुंचाने का काम करें। छोटी छोटी क्लास हैं, आप इसे पढ़ते रहें। बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। धन्यवाद मित्रों।